नमस्कार दोस्तों, विजय गुरुकुल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं संयोजकता का टॉपिक। अब संयोजकता क्या होती है, परमाणुओं की संयोजकता किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं और किस जितने भी एलिमेंट है हम रासायनिक सूत्र बनाते हैं उनका यौगिकों का जिसमें संयोजकताओं का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, उस टॉपिक के बारे में आज हम देखते हैं। कल हमने रासायनिक सूत्र बनाना सीखा था जिसमें हमने देखी थी कि भाई संयोजकता किस प्रकार काम कर रही थी, है ना? तो संयोजकता होती क्या है, पहले ये सीख लेते हैं। और अगर आपने रासायनिक सूत्रों की जो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वो वीडियो आप जाकर देख ले, है ना? और देख ले, उसमें क्या होगा कि संयोजकता हमें काम आएंगी जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी भी यौगिक का रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं। अब संयोजकता के बारे में जानते हैं, पहले होती क्या है संयोजकता। देखिए यहाँ पर मैं इनकी परिभाषा वगैरह लिख देता हूँ जिससे कि अपना थोड़ा टाइम कम लगता है ना। और इसके बारे में मैं समझा दूंगा कि संयोजकता होती क्या है और जो भी अपने पास एग्जांपल आएंगे उनको मैं बोर्ड पे करवा दूंगा आपको। देखिए कि संयोजकता होती क्या है। प्रत्येक तत्व के परमाणु की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है। कौन सी क्षमता? संयोजन क्षमता। उसे क्या कहा जाता है? संयोजकता। अब देखो वर्ड से ही पकड़ो, यहाँ से संयोजन क्या है, ये संयोजन क्षमता अर्थात संयोजन का मतलब योग होना और क्षमता किसी पावर अर्थात दो तत्व या उनके परमाणुओं के आपस में मिलने की क्षमता, वो क्या कहलाएगी? संयोजन क्षमता। अब उन तत्वों के या कहेंगे उनके जो परमाणु है वो आपस में मिलेंगे किस प्रकार, तो वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनों की क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। कि भाई अगर किसी के पास अष्टक को पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, या कम इलेक्ट्रॉन है मान लो उसके पास में और उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं तो कम इलेक्ट्रॉन देने में उसको क्या आसान रहते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्याग देता है। अब देखिए ये किस प्रकार त्यागता है वो अभी समझाएंगे ना, घबराने की कोई बात नहीं है, बस आप वीडियो देखते रहिए। इस वीडियो के बाद में आपको संयोजकता टॉपिक दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, ऐसे पढ़ाएंगे है ना कि दोबारा नहीं पढ़ना पड़े। तो भाई पढ़ो तो ऐसा कि बार बार की झंझट ही खत्म। अब देखिए कैसे कि संयोजन क्षमता। अब देखिए यहां से आया कि प्रत्येक तत्व परमाणु की एक निश्चित संयोजन क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं ना। अब देखिए संयोजन क्षमता होती क्या है। संयोजन क्षमता के बारे में देखो कि परमाणु अपने भ्रातम कोश के अंदर, जो उसका लास्ट लास्ट का क्या होता है, कोश होता है ना, उसके अंदर अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की, यानी कि मान लो 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन जितने भी इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा अर्थात उसका क्या करेगा, साझा करेगा, लेन देन करेगा, उसको क्या कहेंगे, उस तत्व की क्या कहेंगे, संयोजन क्षमता। और जितने इलेक्ट्रॉन देने या लेने पर जो उसकी बैलेंसी बनेगी उसको क्या कहते हैं, संयोजकता। ठीक है ना, क्या कहेंगे, संयोजकता। तो संयोजकता क्या, बैलेंसी। ठीक है। अब देखिए सन 1916 के अंदर, 1916 के अंदर किसने बताया था, कोसेल और लुइस के ने, कोसेल और लुइस ने एक नियम दिया था, उस नियम को क्या कहा गया था, अष्टक नियम। अब अष्टक नियम होता क्या है, इस नियम में क्या करते हैं, कोई भी परमाणु होता है उसके ब्रायतम कोश के अंदर, लास्ट लास्ट का जो कोश होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, उसका अष्टक पूरा होना चाहिए। ठीक है ना। तो क्या कि परमाणु के ब्रायतम कोश में अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की, अर्थात जो भी कोई परमाणु, एक परमाणु है दूसरे परमाणु से क्रिया करेगा या क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का क्या करेगा, स्थानांतरण करेगा, है ना। और आपस में वो दो परमाणु आपस में क्या हो जाएंगे, संयोजित हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। इसको क्या कहेंगे अपन, उसी नियम के अकॉर्डिंग कहेंगे कि भाई इसने क्या कर लिया, अष्टक पूरा कर लिया। कैसे कर लिया, जैसे कि भाई ये तो अपने पास में कोई परमाणु था, ये इसके क्या हो गई, चारों तौर की क्या हो गई, कोश हो गए। अब इस कोश के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि 2। इस प्रकार इस कोश के अंदर मान लो कितने इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि 2 ये 2 ये, तो इस कोश को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, लास्ट वाले को, ब्रातम कोश को। मान लो 4 तो है इसके पास में, अष्टक पूरा करने के लिए, अर्थात अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई, 8। इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, आवश्यकता होगी। अब ये जो इसके संपर्क में आएगा, वो जो एटम इसके संपर्क में आएगा, जो परमाणु के संपर्क में आएगा, उससे क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर लेगा या फिर अगर इसको आसानी त्यागने में होगी तो ये क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा, है ना। अब देखते हैं थोड़ा किस प्रकार त्यागता है। तो दोस्तों देखिए कि अष्टक नियम के अकॉर्डिंग परमाणु अपना जो भ्रातम कोश है उसमें अपने 8 इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार पूरा करते हैं। अष्टक नियम के अकॉर्डिंग हमने बताया, क्या बताया कि क्या होगा, जो आउटर सेल होगी इसकी, है ना, परमाणु के जो भ्रातम कोश होंगे उसके अंदर क्या करेंगे, वो अपना अष्टक पूरा करेंगे, अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके, किसमें, भ्रातम कोश के अंदर। किसके अंदर भाई, भ्रातम कोश के अंदर, है ना, जो लास्ट लास्ट का क्या होगा, उसकी कक्षा होगी उसके अंदर। अब कोश कितने होते हैं, क्या और नहीं होते, अब ये कैसे किस प्रकार होता है, ये एक टॉपिक चलता है अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। किसका, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का। हम इसके ऊपर क्या बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को किस प्रकार भरा जाता है कक्षकों के अंदर, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक के अंदर, है ना। तो पहले एस में जाएगा, फिर पी में जाएगा, फिर डी में जाएगा, फिर एफ में जाता है इलेक्ट्रॉन। उसके अकॉर्डिंग ही ये संयोजकता बनी है, किसके आधार पर बनी है, इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर, है ना, इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए पहले अब थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि संयोजकता को अपन किस प्रकार अष्टक को पूरा करेंगे ना। अब देखिए जैसे कि आपके पास में जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11 और इसका द्रव्यमान कितना होता है 23। लेकिन अपन को यहाँ इसके ये भरेंगे अपन क्या 11 के अकॉर्डिंग क्या भरेंगे, इस परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास। इलेक्ट्रॉन विन्यास देखिए होता क्या है 1s2, इसका होता है 2s2 और क्या होता है 2p6। ये कितने हो गए 2 2 4 और 6 कितने हो गए 10 और 3s1। ठीक है ना, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो देखिए अब इसके जो व्रातम कोष है, कक्षा किसे कहेंगे, पहले तो एक कोष है देखो, एक एस कक्षक 1 के लिए, इसके लिए अलग, ये 2 है ये 2 है तो इन दोनों को जोड़कर लिखेंगे, और ये 3 है इसके लिए अलग ही कोष चल जाएंगे। कोष कौन से होते हैं अपने, ये के एल एम और एन, है ना। अब ये होते क्या है, ये अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के वीडियो के अंदर देखेंगे, है ना, जो इसके बाद बना दी जाएगी वो वीडियो, उस वीडियो को जरूर देखना, जिसके अकॉर्डिंग अपना संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो सिस्टम है ना वो पूरा समझ आ जाएगा। और इससे ही जुड़ा हुआ क्या है, वो यौगिक सूत्र, जो सूत्र वगैरह लिखते हैं वो इससे जुड़े हुए क्या है वीडियो, है ना। तो ये तीनों वीडियो आपस को आप एक दूसरे से रिलेटेड है, जो अच्छे से समझ आ जाएंगे अगर तीनों को आपने देख लिया, फिर आपकी झंझट ही खत्म हो जाएगी कि सूत्र किस प्रकार लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार लिखते हैं और संयोजकता क्या होती है। देखिए अब इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, इसका क्या लिख देंगे 2 यहाँ से, ठीक है। अब जो इन दोनों के किस कोष के अंदर है 2 और इधर भी 2, तो इन दोनों को जोड़कर लिख देते हैं 2 और 6 जोड़कर क्या लिख देते हैं 8 और 1 3 के लिए है तो सिंगल क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब क्या होता है जैसे कि भाई इसके प्राथम कोष के अंदर इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो संयोजकता का नियम क्या कहता है, यदि आपके पास में जैसे कि मान लो कि 8 इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, पूरा करना है अष्टक के लिए, अष्टक के लिए अपन को क्या करना है 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करना है, लेकिन आपके पास क्या है 1 इलेक्ट्रॉन है। अब 1 इलेक्ट्रॉन प्राथम कोष यानी कि इसकी लास्ट की कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और बाद बाकी के 8 इलेक्ट्रॉन मान लो 2 3 4 5 6 7 और 8 इसमें भरे हुए हैं और अगली कक्षा की कोई कक्षा होगी उसके अंदर अपने ये 2 भरे हुए हैं, ठीक है ना। अब ये बाहर का ये कोष है, इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको लेने कितने हैं भाई, कब अष्टक पूरा होगा, जब ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेगा, जब इसका अष्टक पूरा होगा। लेकिन ये 7 लेने की वजह इसको आसानी किस में रहेगी, 1 इलेक्ट्रॉन को देने में, इसलिए इसकी जो संयोजकता हो जाती है वो क्या हो जाती है +1, ठीक है ना, 1 इलेक्ट्रॉन को देने में। अगर इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी माइनस के अंदर आएगी, है ना। अब देखिए ऐसा कौन सा होता है, जैसे क्लोरीन, क्लोरीन आता है कितने पर 17 पे, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना हो जाएगा 5। अब देखिए लास्ट के जो 3s और 3p में कोड कितने हैं 2 और 5 कितने हो गए 7, 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की और आवश्यकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या कर लेगा, ले लेगा। अब जैसे कि ये सोडियम और क्लोरीन आपस में योग करेंगे तो इसके पास में क्या इलेक्ट्रॉन था 1 और इसके पास में 7 थे, है ना, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन खाली था, तो इन दोनों आपस में क्या कर लेंगे, क्रिया कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये क्या बना लेता है NaCl बना लेता है। ऐसे ये क्या होता है पूरा होता है। अब हम जान लेते हैं कि जैसे कि जितने भी एलिमेंट है ना अपने 1 से लेकर अपन 20 तक, क्यों, क्योंकि लगभग लगभग जो अष्टक नियम का जो रूल होता है वो 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट के अंदर एलिमेंट एलिमेंट के अंदर क्या होता है फॉलो होता है, ठीक है ना। अब बाद बाकी के कुछ अपवाद में जिनके अंदर क्या होता है अष्टक नियम फॉलो नहीं होता, जैसे कौन सी, अक्रिय गैस का जो ग्रुप आएगा अक्रिय गैस अर्थात 18वां वर्ग, है ना, जिसमें जैसे कि हीलियम है, हीना आकर कर 0 रन पर, है ना, चलता है ना, हीना नीना और करीना, ठीक है, सभी के क्या एक्सरे रंगीन जो 18 वर्ग चलता है उसके अंदर क्या होता है, ऊपर के जो दोनों एलिमेंट होते हैं उसके अंदर ये फॉलो नहीं होगा, बाद बाकी के अंदर फॉलो होगा। जैसे आर्गन के अंदर, तो आर्गन का जो भ्रातम कोष है वो क्या होता है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए होते हैं, इसलिए उसकी जो संयोजकता होती है वो क्या होती है 0, इसलिए कह सकते हैं कि कोई संयोजकता नहीं होती, इसकी संयोजकता कितनी होती है 18 वर्ग की, शून्य होती है बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये कैसी कैसे होती है अक्रिय गैस अर्थात ये किसी से क्रिया नहीं करेगी, ठीक है भाई। अब हम देख लेते हैं अपने एलिमेंटों की कौन से, मतलब जैसे कि कैल्शियम की कितनी संयोजकता होती है, कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, इन सब के बारे में देख लेते हैं, जिससे हमारा ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं जितने भी तत्व हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है ना। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 10 तक के तत्वों की। अब देखिए कि भाई ये क्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को किसे लिखते हैं Z से, तो 1 से लेकर 10 तक के परमाणु क्रमांक है, ये एलिमेंट अपने जो भी प्रतीक है इनके, ये इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख रखा है, ये क्या है संयोजकता। अब कैसे आए, देखो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है 1s1, इसलिए अपन क्या लिख देंगे इसकी संयोजकता 1, है ना, तो एक ही कोष रहेगा, एक कोष में एक ही इलेक्ट्रॉन, इसलिए हीलियम, हीलियम की क्या 1s2 अर्थात इसका जो कक्षक है वो क्या पूरा भरा हुआ है। अब कक्षक जैसे कि P और इससे पहले S और इसके बाद में D और इसके बाद में F, इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर
14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। 7 कक्षाएं होती हैं, इसमें 5 होती हैं, इसमें 3 और इसमें कितनी, एक ही कक्षा होती है, ठीक है। उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 6, 10 और कितने 14, है ना। अब देखिए कैसे कैसे भरते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास के अकॉर्डिंग लिखा है, जैसे कि भाई इसमें एक जा रहा तो इसलिए इसका एक लिख दिया, इसमें 2 जा रहे थे इसलिए इसका 2 लिख दिया। लिथियम, लिथियम कितने पड़ता है, 3 नंबर पे, और 3 नंबर का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, 1s1 1s2 और 2s1, है ना। दूसरे कक्षा के अंदर जाएगा तो 2 और 1 3, तो इसको कैसे भरते हैं, पहले कक्षा के अंदर 2 और दूसरे कक्षा के अंदर 1, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिखेंगे, 2 और 1। इस प्रकार बेरिलियम, बेरिलियम का देखो 1s2 और 2s2, तो देखो 2 कक्षक में किसमें दे 2 और इसमें भी 2, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिख दिया, 2 और 2। बोरॉन, बोरॉन का देखो 1s2 2s2, भाई कक्षक 2 में कितने, s में कितने 2, इसलिए कौन सा आएगा, p आएगा, तो 2p1। तो देखो इसके अंदर 2, इसके 2 लिख दिए, इसके अंदर 2 है और इसके अंदर भी 2 है, तो ये 2 2 कक्षक यानी एक ही कोश में जाएंगे ये दोनों के दोनों, इसलिए इन दोनों को क्या लिख देते हैं जोड़कर, 2 और 1 3, है ना। तो क्या हो गई 3, तो इसके अंदर कैसे लिखेंगे 2 और 3, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं अपन ने 2 और 3। इस प्रकार कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होता है, कार्बन आती है कितने पर, 6 नंबर पर, कितने पाएंगे इसे, देखो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास अपन ने क्या देखा था, 2 और 3। इस प्रकार कार्बन कितने पे आएगा, कार्बन आएगा 1s2 2s2 और 2p6, इसलिए इस देखो 2 2 इन दोनों एक ही कक्षक में जाएंगे, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या लिख देंगे 2s2, है ना, और 2p2, ये कितने आएंगे 2 आएगा, तो 2 और 2 4 बराबर कितने आ जाएंगे 4 और कितने 2, तो 2 और 4 इस प्रकार लिखेंगे। अब देखिए इसके ब्रातम कोश के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, इसमें 2 है और कोई सा इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, इसके लिए संयोजकता कितनी 0, इसमें एक इसकी संयोजकता 1, इसमें कितने रहेगा 1 लास्ट के कक्षक में, है ना, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी 1। इस प्रकार इसमें लास्ट में कितने 2, तो इसकी संयोजकता 2, इसमें कितने 3, इसकी संयोजकता कितनी 3। इस प्रकार देखो कार्बन की, कार्बन में कितने हैं 4, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 4। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की देख लेते हैं अपन 1s2 2s2 और 2p, 4 तो ये हो गए और 3, है ना, 2p3, तो ये कितने हो गए, देखो इसके अंदर 5 और इसके अंदर देखो इन दोनों को जोड़ लेंगे अपन 2p और 2s वाले को और 1s वाले को, ऐसे छोड़ देंगे 2 और 5, ठीक है 2 और 5। अब इसकी देखो संयोजकता कितनी रहेगी 3, 3 क्यों रहेगी, हमने अभी क्या पढ़ा अष्टक नियम, अष्टक को पूरा करने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा या देगा। अब 5 है, 5 को त्यागने में तो ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, लेकिन 3 को लेना इसके लिए क्या रहेगा आसान, इसलिए संयोजकता क्या है 3 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। जबकि ऊपर वाले में क्या हो रहा था 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर रहा है त्याग रहा है, छूट दे रहा है भाई, इसलिए इसने क्या कर दिया त्याग दिया, और इसने नाइट्रोजन ने क्या है 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं, ठीक है ना। तो इस नाइट्रोजन की संयोजकता हो गई 3। इसी प्रकार देखो यहाँ पर बोरोन, बोरोन ने क्या 3 इलेक्ट्रॉन थे और इसको चाहिए कितने 5, तो 5 लेने में इसको ज्यादा ऊर्जा का वहन करना पड़ेगा, इसलिए क्या कर देते हैं 3 इलेक्ट्रॉनों क्या कर देता है दे देता है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो कार्बन, कार्बन की संयोजकता 4, अब किसको कितने चाहिए 4, या तो 4 ले लो या 4 दे दो, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी है 4। इस प्रकार देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने पे है लास्ट में 2, कैसे आएंगे देखो इसका ऑक्सीजन का देखो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, इसका होता है 1s2 2s2 और 2p4, तो 2 और 2 4, 2 4 4 8, है ना। तो इलेक्ट्रॉन ये कितने पे आता है 8 पर, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया 8 हो गया। अब देखो इसको इलेक्ट्रॉन विन्यास कितने भाई कक्षा भरने के लिए कितने चाहिए 4 और चाहिए, तो 4 चाहिए, तो अब क्या करेगा ये, है ना। अब देखिए यहाँ पे कितना है 2s और यहाँ क्या है 2p, तो दोनों को एक साथ लिखेंगे अपन, तो कितने लिखेंगे 6 और इधर 2, तो अब देखो इसके ब्रातम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, तो 6 हैं, अब चाहिए कितने 8, लेकिन क्या करेगा ये, अब 8 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेगा ग्रहण कर लेगा, तो 8 में से जब 2 को घटाते हैं अपन तो कितने बचते हैं 6 को घटाते हैं सॉरी, तो कितने बचते हैं 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है ग्रहण कर लेता है, इसलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता है वो कितनी होती है 2। इस प्रकार फ्लोरीन, फ्लोरीन की संयोजकता देखो अंतिम कोश है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रहेंगे 7 जब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास किस प्रकार लिखते हैं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन विन्यास सीखने पड़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास कहाँ से सीखे, तो आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास की वीडियो मिल जाएगी, जो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप वीडियो को देखें और अच्छे से इलेक्ट्रॉन विन्यास आप सीख जाओगे एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है ना। तो ये कैसे लिख रहे हैं, ये सारा फंडा क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारे सारे किसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास के अंदर, वहां से देखकर सीख सकते हैं। इस प्रकार देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 7 इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1। अब नियोन है, नियोन का अष्टक क्या होता है ब्रातम कोश पूरा पूर्ण भरा हुआ है, तो अष्टक पूरा है, अब अष्टक पूरा है तो उसकी संयोजकता क्या रहेगी 0, ना तो लेगा नहीं कैसे देगा, स्थायी है, इसलिए इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी 0। अब इस प्रकार हम देखते हैं 11 से 18 वाले तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उनकी संयोजकता के बारे में। देखिए 11 से 20 तक या 18 तक जाने से पहले हम इन तत्वों को किस प्रकार रखें, इनकी संयोजकता याद करने के लिए तो कुछ जुगाड़ भी अपनाना पड़ेगा, कुछ ट्रिक देखनी पड़ेगी। अब ट्रिक क्या है देखो, या तो आपको इलेक्ट्रॉन विन्यास याद होना चाहिए,
फिर उसके जो आउटर सेल होंगी उसके अंदर अपने इलेक्ट्रॉनों को गिनकर उनकी अष्टकता का देखकर उनके ब्रायटन कोष के इलेक्ट्रॉनों के बारे में जानकर हम उसे क्या बता सकते हैं, संयोजकता प्रतिशत बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें संयोजकता ऐसे याद नहीं हो रही तो हमको फिर क्या भाई ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तो ट्रिक के लिए क्या कर सकते हैं, देखो ये आपके सामने डिजिट है, जैसे कि देखो पहले क्या आ रहा है, एक आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, जीरो, फिर कंटिन्यू सीरीज आ रही है, 1 2 3 4 और फिर बाद में उल्टा जा रहा है वापस 3 2 1 और 0। तो 1 से 10 तक कैसे याद कर सकते हैं हम, इस प्रकार याद कर सकते हैं, है ना आसान तरीका। अब देखिए 1 0 1 2 3 4 फिर 3 2 1 फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। उसके बाद में क्या खत्म, अपनी 1 से 10 तक के संयोजकता में इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 11 से 18 वाले। तो दोस्तों अब हम देखते हैं 11 से 20 तक के वाले तत्वों की संयोजकता किस प्रकार ज्ञात करेंगे, इनकी ट्रिक भी देखेंगे, है ना, और संयोजकता कितनी होती है ये भी देखते हैं। संयोजकता अर्थात बैलेंसिंग, है ना, कि कौन सा एलिमेंट कितनी बैलेंसिंग रखता है। तो बैलेंसिंग किस काम आती है ये हम इंट्रो में पढ़ चुके हैं पहले ही। इस संयोजकता के अकॉर्डिंग हम किसी भी यौगिकों के आणविक सूत्र लिखते हैं कि वो परमाणु से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा और अपने अष्टक पूर्ण करके वो यौगिकों को क्या बनाएगा, सूत्र बनाएगा। अब यौगिकों को सूत्र किस प्रकार लिखते हैं, है ना, यौगिकों जैसे कि अपने जो भी सूत्र आ जाएंगे बुक के अंदर, हम कोई भी अभिक्रिया लिखते हैं वो सूत्र लिखते हैं, जैसे H2SO4 हो गया, है ना, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, ऐसे ये सूत्र किस प्रकार लिखते हैं। अब इनकी भी क्या एक चैप्टर है 9th क्लास के अंदर, और ये सूत्र तो आपको हर क्लास के अंदर जहाँ पे भी अपन साइंस के अंदर पढ़ेंगे उस सूत्रों की हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको रासायनिक सूत्र किस प्रकार बनाते हैं उसकी भी क्या वीडियो है ना, तो उस वीडियो को भी हम लिंक के अंदर पिन कर देंगे। अब आप क्या कर लेंगे, वीडियो इसको वॉच कर लेंगे उस वीडियो को जाकर, तो वहां से आप संयोजकता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और क्या रासायनिक सूत्र बनाना, ये तीनों वीडियो क्या आप देख लेंगे तो आपका ये क्लियर टॉपिक क्या हो जाएगा, पूर्णतः क्लियर हो जाएगा, जिससे आपकी कंफ्यूजन क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि हमारे पहली बार समझने हैं तो भाई थोड़ा सा क्या रखनी पड़ती है, धैर्य भी रखना पड़ता है। तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं रिवाइज करके, जिससे कि आसानी से देखना, थोड़े स्पीड में कम करके देखना और अंत तक देखना, कहीं आए स्टार्टिंग में थोड़ा सा देखा और निकल गए भाई, तो देखने के लिए थोड़ा क्या सब्र भी रखना पड़ता है ना, सीखने के लिए कुछ चीजों को। तो आप जब तक ये सब्र नहीं रखोगे, तसल्ली नहीं रखोगे, तो आप अंत तक पहुंचोगे कहाँ तक कि हमने किस प्रकार संयोजकता ही पढ़ाई है, किस प्रकार हमने रासायनिक सूत्र पढ़ाए हैं, किस प्रकार हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास से पढ़ाए हैं और किस प्रकार हमको सीखना है, ठीक है ना। आइए आगे की ओर बढ़ते हुए देखते हैं हम 11 से 20 तक के एलिमेंटों की संयोजकता। देखिए सोडियम की संयोजकता कितनी होती है, +1। अब ये कैसे, वही इलेक्ट्रॉन विन्यास से आएंगे सारी की सारी। देखिए मैं एक बार और वापस लिख देता हूँ। वैसे तो नियोन, नियोन का मैं ऐसे क्या लिख रहा हूँ 10, तो 10 तक अपन लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद अपन ने क्या आया था 1s2 2s2 2p6, इस प्रकार के कितने हो गए थे, नियोन का था। देखो नियोन का एक बार वापस लिख देता हूँ, 1s2 2s2 और 2p6। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गए, देखो ये कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10, तो ये किसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, नियोन का। अब मेरे को, मैं इसको नहीं लिख रहा, थोड़ा शॉर्ट लिखना चाह रहा हूँ, है ना। इसके बाद क्या आता है 3s आता है और फिर क्या आ जाता है 3p आ जाता है। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं मेरे को, यहाँ से केवल 11 पे जा रहा है तो 10 तो यहाँ आ गए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन भरना है। अब मैं ये काम नहीं कर रहा अपने पास में कक्षा, इसलिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ 18, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो गया अपने पास में, ये वाला हो गया नियोन 3s1। या फिर या इसको देखो ऐसे लिखे पूरा लिखना चाहे तो 1s2 2s2 2p6 और क्या आ जाएगा 3s1। तो देखिए ये एक कोश है, ये 2s और 2p, और ये अलग कक्षक है, अलग कोश है, और ये वाला अलग कोश चलेगा 3s 3p, और क्या चलता है 3d चलता है, ये एक साथ चलते हैं तीनों तीनों, ठीक है ना। अब इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितना है ब्रायटन कोश के अंदर, एक है। अब एक इलेक्ट्रॉन है और अष्टक पूरा करने के लिए कितने चाहिए भाई, इसको 7 और चाहिए। तो भाई मेरे को ये बताओ आप पहले कि 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन आसानी से एक दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या कर देगा, दे देगा, हाँ ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, आसानी से दे देगा। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी। तो संयोजकता होती क्या है, हमने बताया था कि अष्टक नियम के अकॉर्डिंग कि ब्रायटन कोष के अंदर अष्टक को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों की करता है साझेदारी करता है, या तो इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा, उसके अकॉर्डिंग ही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता बनती है, उसे क्या कहते हैं अपन, संयोजकता कहते हैं, है ना। इस प्रकार देखिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना पता है 12 पर, तो मैग्नीशियम का जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो होता है 2 8 2। कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, देखो नियोन वही 10 तो ये अपने पास हो गए, फिर 3s2 आ जाएगा, तो हो गए ना भाई 11 और 12, 10 और 2 12। तो 12 के लास्ट में कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी 2, क्योंकि 2 आसानी से क्या कर देगा, त्याग देगा। तो देगा इसकी +1 इसकी +2 इसकी अकॉर्डिंग +3, ठीक है ना। इसकी आ जाएगी, ये कैसे आई, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितने पे 13 पे, तो वही नियोन, और नियोन के बाद में क्या आ जाएगा 3s2 आ जाएगा। ये देखो एस कक्षक भर गए, मैंने बताया था एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2,
इसके बाद क्या आ जाएगा 3p आ जाएगा, तो 3p क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब देखिए मैंने बताया था आप लोगों को वापिस की कोस दोनों को जोड़ेंगे 3s और 3p को, तो दोनों में जोड़ते कितने हो गए 3, तो इसके बाद हमको उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, है ना। और ये देखो 2 इसके और 2 और 6 इसके, इसलिए अपन इसको लिख रहे हैं 2 8 1। तो देखिए याद करने का जुगाड़ ऐसे कैसे हो जाएगा 2 8 1 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5 2 8 6 2 8 7 और 2 8 8 और यहाँ तक क्या हो जाएगा पूरा, उसके बाद में दूसरा चलेगा। ऐसे इन एलिमेंटों का ऐसे इस प्रकार से हो जाता है, जैसे 1 2 3 11 का देखो 11 लिखेंगे 11 का लास्ट का डिजिट उठा लो, 12 लिखेंगे 12 के लास्ट का डिजिट उठा लो, 13 लिखेंगे 13 के लास्ट का डिजिट उठा लो, 3 + 3 हो जाएगा अर्थात एल्यूमीनियम की। इस प्रकार 14 लिखेंगे 14 के लास्ट डिजिट उठा लो, इस प्रकार अपन 15 लिखेंगे 15 के लास्ट डिजिट उठा लो, क्या आता है लास्ट की डिजिट के अंदर फास्फोरस आता है। लेकिन फास्फोरस की 5 भी होती है और क्या होती है 3 भी संयोजक होती है। वो किस प्रकार होती है, उत्तेजित अवस्था के अकॉर्डिंग होगी कि इलेक्ट्रॉनों के क्या देते हैं एक कोश कक्षक से दूसरे कक्षक में क्या उत्तेजित होकर चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये उत्तेजित अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन का जाना क्या हो जाता है, बड़ी क्लास के अंदर पढ़ते हैं 11वीं क्लास के अंदर। जब भी हम 11वीं क्लास की बेसिक केमिस्ट्री के अंदर वीडियो डालेंगे उसके अंदर आप इसको देख सकते हो, या इस चीज को हम इलेक्ट्रॉन विन्यास के अंदर पूरी तरह बता देंगे, ठीक है। अब आगे देखिए सल्फर, सल्फर कितने पाएगी, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 6। कैसे, लास्ट के कोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, वो सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन, तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने लेगा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन विन्यास इसके अकॉर्डिंग ऐसे ही चलते जाएंगे सबके, है ना। अब देखिए भाई 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी संयोजकता कितनी 2। इस प्रकार क्लोरीन, क्लोरीन नाम थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, लास्ट में कक्षक कितने आ जाएंगे, कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन 7, दोनों को जोड़कर 7 आ जाएंगे, इसलिए अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा लेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 1 लेता है तो इसलिए -1 आ जाएगी, देता है उसके लिए क्या आ जाएगी प्लस। देखो ये त्याग रहे हैं तो सबकी संयोजकता क्या है प्लस में, देने वाले की संयोजकता प्लस में और जो लेगा उसकी संयोजकता किसकी माइनस की। आर्गन, आर्गन का देखो पूर्णतः भरा हुआ है, अब इसका अष्टक पूरा होता है उसकी कोई संयोजकता नहीं, इसलिए इसकी संयोजकता क्या 0। इस प्रकार पोटेशियम, पोटेशियम के देखो यहाँ तक की संयोजकता क्या पूर्ण हो गई, यहाँ तक कक्षक की, और एक नया कक्षक जुड़ता है उसकी 1 आती है, इसलिए संयोजकता पोटेशियम क्या होती है +1, और एक +1 क्या कर देता है ये त्याग देगा, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए इसकी +1 लेगा तो क्या हो जाएगी माइनस, है ना। कैल्शियम, कैल्शियम के लास्ट में देखो 2 आएंगे, इसलिए इसकी संयोजकता क्या होती है 2, कैसी होती है +2। अब यहाँ से अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा फास्फोरस ये वाला, इसकी संयोजकता 2 आ रही है ना। तो ऐसे तत्व या परमाणु जिनकी संयोजकता 1 या 1 से अधिक होती है, सॉरी 1 नहीं 2 या 2 से अधिक होती है, परिवर्तनशील संयोजकता, तो ऐसे तत्वों के परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व कहते हैं। अब ऐसे कौन-कौन से होते हैं उन एलिमेंटों को भी अभी लिखा देंगे एक साथ, है ना। उनसे जिससे क्लियर हो जाएगा भाई कौन से की कितनी होती है। अब यहाँ से याद करने के लिए ट्रिक क्या अपना सकते हैं, देखिए याद करने के लिए ट्रिक क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 2 1 0 1 2 2 1 0 1 2 1 2 3 4 5 2 1 0 1 2, ठीक है। इस प्रकार याद कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं परिवर्तनशील संयोजकता वाले तत्व कौन-कौन से हैं, और उसके बाद हमारा ये संयोजकता का टॉपिक क्या हो जाएगा, यहाँ तक थोड़ा फिनिश हो जाता है। वैसे फिनिश तो नहीं होता, जैसे कि अपन और पढ़ते जाएँ तो और अंदर घुसते जाएँगे, लेकिन अपन को जहाँ तक की अपनी आवश्यकता होती है उसके अकॉर्डिंग अपन को यहाँ से मिल जाते हैं सारे एलिमेंट। कुछ एलिमेंटों के अपवाद के रूप में भी हैं जो अष्टक का पालन नहीं करते, उनकी अब उनको हम देखते हैं बड़ी क्लासों के अंदर, ठीक है ना। तो अभी हम को इतना ही याद रखना है। दोस्तों हम बैलेंसी में पढ़ रहे थे, अब बैलेंसी के अंदर कुछ बैलेंसी तत्वों की इस प्रकार की होती है जो परिवर्तनशील होती है, उनको क्या कहते हैं हम परिवर्तनशील संयोजकता, ठीक है ना। परिवर्तनशील बैलेंसी के अंदर अब देखिए हम कौन-कौन से एलिमेंट की परिवर्तनशील क्या होती है संयोजकता होती है, उनके बारे में देखते हैं कि भाई तत्व ये कौन सा है कॉपर, पहला है कॉपर, कॉपर की 2 संयोजकता होती है +1 और +2, ठीक है ना, +1 और +2। इसी प्रकार देखिए पारा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे है टीन, पारा की क्या होती है, पारा को लिखते हैं Hg, है ना, इसकी होती है +1 +2। इस प्रकार टिन टिन की भी परिवर्तनशील संयोजकता है, इसको लेके लिखते हैं Sn से 2 और 4, है ना। इस प्रकार लोहे, लोहे की क्या होती है Fe की होती है 2 और 3। इस प्रकार क्या पांचवे है फास्फोरस, फास्फोरस की कितनी है 2 और 5। इस प्रकार लेड, लेड की कितनी होती है 2 और 4। अब देखिए इनको किस प्रकार याद करते हैं, एक थोड़ा सा मैं ये और बता देता हूं आपको कि जिसकी संयोजकता क्या होती है कम और जिसकी क्या होगी अधिक। जैसे कि अपने पास में कॉपर की 2 संयोजकता आई, एक तो आई +1 और एक आई +2। तो जिसके साथ कम होती है ना उसके साथ तो लगता है अस, और जिसके साथ नाम लिखते हैं तब, और जिसके साथ अधिक होती है उसके साथ क्या लिखते हैं इक, है ना। तो जैसे कि क्यूप्रस, क्यूप्रस और क्यूप्रिक, क्यूप्रिक, तो जो क्यूप्रिक लिखा है इक क्यूप्रिक,
तो एक लगा है ना, उसके साथ क्या लग जाएगा, ज्यादा वाली है इसका मतलब वो +2 वाली, और Q प्लस इसका मतलब वो +1 कम संयोजकता वाले तत्व है। इस प्रकार इन सबके नाम भी ऐसे लिखेंगे अस और इक लगाकर, ठीक है ना सबके। अब देखिए इनकी संयोजकता कैसे ज्ञात कर सकते हैं। संयोजकता ज्ञात करने का थोड़ा सा एक जुगाड़ बता रहा हूँ जो मैंने अपना रखा है, वहां भी लगा सकते हो। जैसे कैसे, ये तो आपको हो गया कॉपर की +1 +2, थोड़ी सी इसको याद रखनी पड़ेगी। अब ऐसे देखो सन, सन यानी SN, सन, सन किसको लिखते हैं, टिन को। तो सन गया क्या करने, 2-4 करने, किसके पास, पड़ोसी भाभी के पास, ठीक है ना। तो 2-4 करने के लिए किसके पास गया, पड़ोसी भाभी के पास। तो कैसे याद रख सकते हैं, सन क्या करने गया, 2-4 2-4। इस प्रकार जैसे कि लोहा, लोहा क्या होता है, Fe, है ना, इसकी क्या ध्वनि होती है, 2 और 3, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी पड़ेगी। इस प्रकार देखो फास्फोरस, फास्फोरस क्या होता है, 2 और 5। तो पी से क्या होता है, फूफा जी, फूफा जी कहते हैं कि 2-5 मत कर, 2-5 2-5, तो ऐसे याद रख सकते हैं 2-5 2-5, ठीक है ना। और या किसके पास देखो, इसकी किसकी, सन की और पड़ोसी भाभी की। पड़ोसी भाभी कौन है, लेड, है ना। तो इसको पी भी लिखते हैं, प्लम्बम, है ना। तो सन, और सन किसके पास गया, पड़ोसी भाभी के पास, क्या करने गया, 2-4 2-4। तो देखिए पड़ोसी भाभी और सन की कितनी कितनी हो जाएगी, 2-4 2-4। और फूफा जी कहने कहने मत करो, 2-5 2-5 मत करो, किसी से 2-5 मत करवाओ ना। और फी कितनी, 2-3 2-3, है ना। इस प्रकार इसके याद रख लेंगे। तो अब हमने आपको क्या पढ़ाया, संयोजकता पढ़ाई। अगर आपको वीडियो में जो भी चीज हमने पढ़ाई है वो आपको अच्छी लगी, समझ में आया, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जिसके अंदर क्या होगा कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका फायदा होगा, और प्लस में हमारा भी फायदा हो जाएगा। क्या कि हमारे सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे, आपको कुछ नॉलेज मिल जाएगी। अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो हम आपके लिए और भी नए-नए टॉपिक के अंदर वीडियो लाते रहेंगे। और वैसे हमने क्या एक बीड़ा उठाया है कि हम 9th-10th का क्या पूरा सिलेबस करवाएँ साइंस का, ठीक है ना? तो अब चैप्टर वाइज़ सभी पूरा सिलेबस कराने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। थैंक यू गाइस।